अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और साथ खैरियत के साथ है। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो भी मुश्किलात परेशानी है अल्लाह ताला उसको अपने फजल व करम से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का आगाज़ तो आज बहुत ही कोई ज़बरदस्त और मज़ेदार हुआ, वो इसलिए क्योंकि मौसम रात से ही बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि रात को जो है ना एकदम से अचानक से जो है वो आंधी चली और बड़ी ज़बरदस्त हवा चलने लगी। हल्की हल्की मोटी मोटी सी बूंदाबांदी हुई, लेकिन बारिश नहीं हुई। हम तो समझे शायद अब बारिश हो तब बारिश हो, क्योंकि मौसम बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गैलरी के दरवाजे खोले और हम लोग यहाँ के ड्राइंग रूम में लेटे तो इतना ठंडा और इतना मज़े का ये रूम हो रहा था। और रात को तो ऐसी बात है, हम लोग तो आजकल यहीं सो रहे हैं। जब से बिजली के बिलों ने परेशान करा है तो हम ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं, क्योंकि ये कमरा रात को बहुत चिल हो रहा होता है कि हमें जो है ना मतलब ऐसा लगता है कि हम जो है ना पंखा जो है ना स्लो करें, लेकिन हम स्लो नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि जो है ना हमारा डायरेक्ट है पंखे का बटन, स्लो नहीं हो सकता। खैर बहरहाल बच्चे स्कूल चले गए माशाल्लाह से, हस्बैंड ऑफिस चले गए। सुबह बहुत ही मज़ेदार खुशगवार मौसम हो रहा था। अभी तो थोड़ा ज़रा जो है ना वो धूप निकल आई है, रोशनी रोशनी होगी, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसी तपिश नहीं है। देखिए फ़ैन बंद है और मैं जो हूँ अभी यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ, मुँह हाथ धोकर आई हूँ यहाँ पे। और मैंने जो है ना 8:30 बजे जब बच्चे चले गए तो मैंने जो है वो दाल भिगो दी थी, मिक्स दाल। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल अपनी मियाँ की फरमाइश पर। कहने लगे यार मिक्स दाल बनाओ जो कि इम्तियाज़ की मिलती है, जिसमें चना माश मूंग मसूर ये 4 दालें होती हैं। तो मैंने दाल को जो है ना वो 8:30 बजे भिगो दिया था और 10:30 बजे मैंने चढ़ा दिया। अब मैंने चढ़ाया ऐसे कि जो है ना 2 घंटे दाल अच्छे से भीगी, फिर मैंने इसको जो है ना ग्राइंडर में पीस लिया पकने से पहले, जैसे हम घोटा लगाते हैं बाद में। तो ये मेरी भाभी ने एक दफ़ा बताया था कि दाल इस तरह पीस के बनाएंगे ना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने तो खैर पाउडर फॉर्म में बताया था कि फिर उसको जो है ना वो वॉश कर लें, लेकिन मैंने भिगो कर अच्छे से वॉश करके आधे कप पानी में जो है ना दाल को अच्छे से पीस लिया। मतलब ऐसा रखा जैसे दरदरा होता है ना, आधा पीसा और आधा ऐसे इस तरह करके। फिर मैंने उसको चढ़ा दिया। नमक हल्दी मिर्चें, गोल साबुत लाल मिर्चें, 1 अदद प्याज दरमियानी, 1 टमाटर डाल के उसको अच्छे से जो है ना मैंने चढ़ा दिया है। अच्छे से पक जाएगी। और मैं भी देख कर आई हूँ बहुत अच्छी बिल्कुल सॉफ्ट दाल जो है ना वो लग रही है बिल्कुल। मतलब घोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू में ये काम कर लें और आराम से जो है ना फिर आप अपने और काम करते रहे। हल्की आंच पे जो है ना दाल पक रही है। पहले जोश दे दिया था उसको अच्छे से, फिर अच्छे से जो है ना मैंने उसको हल्की आँच पर रख कर आ गई। बाकी कर रही हूँ घर के काम। ये देखिए अभी मैंने ये चिप्स खाए हैं। मैं यहाँ पर लेट के मूवी देख रही थी, बच्चे चले गए थे, मौसम इतना प्यारा लग रहा था तो अजय देवगन की मूवी थी वो देख रही थी मैं। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन फेसबुक पे क्लिप्स आते रहते ना, तो बस मैं वो आके करती जा रही थी, उसके पार्ट्स आते जा रहे थे। बहरहाल तो मुझे याद आया कि नहीं भाई दाल चढ़ा कर आ जाऊँ। 11 बज रहे हैं और मैंने जो है ये एक्सटेंशन उठाना है, यहाँ से अपना हैंड फ्री उठाना है, पानी की बोतल उठानी है अपनी, सब समेटते हैं। और मेड आएगी, उससे आज सारा काम करवाएंगे, झाड़ू पोछा वगैरह सब करवाएंगे। कपड़े नहीं धुलने हमारे यहाँ 3-4 दिन तक अब कपड़े नहीं वॉश होंगे, क्योंकि कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं। अच्छी सी हमने डीप जो है ना वो डस्टिंग कर ली थी, लेकिन जो है ना वो मुझे लग रहा है कि डस्टिंग जो है ना आज फिर करनी पड़ेगी, लेकिन जब सफाई हो जाएगी उसके बाद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है ना वो डस्ट हो रही है, रूम में भी हो रही है। क्योंकि हमने रात को जो है ना ये मेन गेट जो है ये हमने अपना खुला छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो नीचे से जितनी डस्ट आ सकती थी वो आ गई हमारे घर में और उसने सब चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया है। तो ये कब्ज़ा ग्रुप बन गई है। वैसे मैंने सारे रूम जो हैं वो साफ़ करके पैक कर दिए हैं। कैमरा ब्लर हो रहा है, लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ किचन का काम रह गया है। दाल चढ़ा दी है, नाश्ते के बर्तन वगैरह सब समेटूंगी, क्योंकि आज मैंने लगा दिया टाइम अपनी मूवी पर, मूवी देखने में। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वो मूवी। नाम मुझे पता ही नहीं है, अजय देवगन की मूवी है, लेकिन उसमें वो इंस्पेक्टर होता है। सारे पैसे जो है ना वो एक अंकल होते हैं विलनी, उनके घर से बरामद होते हैं। इतने पैसे बरामद होते हैं उनकी दीवारों में, छत पे, सोफे में, ज़मीनों में, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना पैसा ही पैसा निकलता है। और अपने घर वालों को ब्लेम कर रहे होते हैं, ये किसने रखा, ये किसने, यहाँ किसने छुपाया। खैर बहरहाल वो मूवी देखी मैंने, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और पार्ट्स में देखिए छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं 2-2 3-3 मिनट के। चले अपनी दाल चेक करती हूँ, बाकी सामान वगैरह समेट के रखती हूँ। बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए मैंने। खैर ये तो रात के कपड़े बच्चों के रखे हुए हैं, और ये मेरे हस्बैंड ऑफिस से आके जो शर्ट पहनेंगे ट्राउज़र के साथ वो है। बाकी बच्चों के जो है मैंने
कपड़े यहाँ निकाल के रख दिए कि आएंगे सीधा नहाने जाएंगे और फिर नमाज़ पढ़ने की तैयारी करेंगे। हाँ, मेड का मैं ये बता रही थी कि हम उससे झाड़ू पोछा करवाएंगे। देखें कितनी जो है ना वो डस्ट आई हुई है नीचे को, फर्नीचर पे भी आई हुई है। कलर मकान ने इतनी सफाई से जो है वो इतनी अच्छी डस्टिंग करी थी, लेकिन क्या करें, रात को जब आंधी चली तो डस्ट तो बनती थी ना आना। तो जब वो कपड़े नहीं धोती तो मैंने पहले भी बताया कि हम लोग जो है ना उनसे झाड़ू पोछा करवा लेती हूँ मैं, और वो खुद भी कर लेती हैं, यानी कि तो आएंगी तो मैंने कहा चले मैं उनसे अच्छे से झाड़ू पोछा करवा लूँगी। जब वो अच्छे से झाड़ू पोछा करती ना, कोने कोने से चेयर्स हटा के, टेबल हटा के और हर चीज़ हटा के आगे पीछे से करती हैं ना, रूम के दरवाजे बंद करके कोने कोने पे पोछा मारती हैं, तो यकीन जाने मेरा घर ना 2 दिन तो बिल्कुल क्लीन रहता ही रहता है, अगर बच्चे बिल्कुल भी फैलावा या गंदगी ना करें तो। कितनी सारी बातें हो गई ना सफाई के लिहाज से, खाने के लिहाज से। अच्छा, ये दाल तो पकी रही है, मगर इसके साथ बनाऊंगी आज भगारे चावल। तो आपको पता है कि लाजमी बनेंगे, या तो सादे या भगारे, और उसके साथ साथ बनेगा आज हमारे यहाँ लौकी आलू। मुझे वैसे आलू टमाटर बनाने थे जो मैं दाल चावल के साथ जो है ना मोस्टली बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास रखी हुई है 1 अदद लौकी, जो कि है वो आधा किलो के करीब। हाशिर लेकर आए थे लौकी लेकर आए थे कि मम्मा दाल में लौकी डाल दें। अभी 2 दिन पहले जो मैंने दाल बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें दाल ही नहीं थी क्योंकि साथ में कौरमा भी बन रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वो लौकी कट करके जो है ना आलू में डाल दी जाए। तो आलू लौकी की जो सब्ज़ी होती है ना बेहतरीन बनती है। वो उसमें एक प्याज बहुत ज़्यादा डलती है, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, प्याज हम काटेंगे और उसको डालेंगे, अच्छी सी सब्ज़ी बनेगी। हमारी एक चीज़ याद आई कि कल मैं जो हूँ इम्तियाज़ का बिल जो है ना ऐसी टैली कर रही थी कि यहाँ से और हमारी किरियाना शॉप जो होती हैं यहाँ से और मार्ट में क्या फ़र्क है। तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया। मैं लास्ट मंथ जो है वो ज़ीरा लेकर आई थी यहाँ से, मदनी चक्की से, नहीं सॉरी गुलबर्ग से लेकर आई थी, समनाबाद से। तो 300 रुपये का उन्होंने एक छिटाक दिया था, जहाँ तक मुझे ऐसा याद पड़ रहा है। बहुत छोटा सा पैकेट था और मैंने उसको पीसा था, वो पीसने के उसमें काम आ गया। अब अभी जो मैं इस मंथ जो इम्तियाज़ से लेकर आई थी सौदा अभी 28 तारीख को, तो मैंने कहा चले लाएँ, मैं ना आज टैली करती हूँ। देखा तो 950 रुपये का सिर्फ ज़ीरा आया था, जो कि आधा किलो था। इसलिए क्योंकि मेरी जो बर्नी है ना वो आधा किलो की, तो वो फुल जाना जार मेरा भर गया था। तो कल मैं इनको यही दिखा रही थी, मैंने कहा सुने उफ़ल्ला, ज़ीरा तो बिल्कुल जो है ना ऐसा लग रहा है सोने के भाव नहीं होता, 950 रुपये का आधा किलो। तो 9 9 18 1900 रुपये किलो तो सिर्फ ज़ीरा ही है। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा सुने बहुत एहतियात से खर्च करूँगी ज़ीरा में, चुनना चुटकी चुटकी करके, मैं कहा मैं यूँ करके जो है ना ज़ीरा ऐसे डालूँगी। कल ये हंस रहे थे खेलेंगे, तो भाई ना मैंने कहा हाँ यार बहुत काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे जो है ना वो मतलब लगा कि हाँ मार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं, कहीं 100 कहीं 50, लेकिन उन्होंने सारे बिल पे जो है वो 300 रुपये का डिस्काउंट दिया, चावल पे 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। हमने जब चावल वहाँ से बाय करे, जब उठाया वहाँ से, तो वो था 1750 का था, लेकिन बिलिंग में जो है ना वो उन्होंने डिस्काउंट 200 का देके 1500 रुपये का दिया हुआ है, यानी कि 15.5 का दिया हुआ और 17.5 का था। तो मैंने कहा इन्होंने देखें यहाँ थोड़ी जो है वो इम्तियाज़ वालों ने छूट दे दी है। कहीं पर जो है ना 100 रुपये का डिस्काउंट है, कैपरी साबुन में डिस्काउंट था 102 रुपये का, वैसे वो बाहर 102 रुपये का इम्तियाज़ में साबुन पड़ रहा है, लेकिन इम्तियाज़ वालों ने फिर भी सस्ता दिया है। और बाहर जो है ना वो 130 140 रुपये का, और हर दुकान का अलग अलग है, किसी एक दुकान का एक जैसा नहीं, हर दुकान का अलग है। समनाबाद पे अलग रेट है, बफर जोन में अलग रेट है, मार्ट्स के अलग रेट है, तो सबके अलग अलग रेट है। मैंने 2-3 जगहों से जो है ना वो सामान जैसे लेके देखा कि अब मुझे कहीं मार्ट से महंगा तो नहीं पड़ता, मुझे यहाँ इस वाली शॉप से महंगा तो नहीं पड़ रहा, मुझे यहाँ बफर जोन से महंगा तो नहीं पड़ रहा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि हर शॉप की जो है वो अपनी अलग अलग जो है ना वो रेट लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ बफर जोन में कायनात शॉप खुली है, उसके अलग रेट है, उसके 10 रुपये कम है। यहाँ इनकी दुकानों पे जो मतलब इनके जो क्या कहेंगे इसको मतलब उस शॉप की सराउंडिंग में जितनी भी शॉप्स आती हैं उससे 10 रुपये का फ़र्क है, चीनी पे सब चीज़ों पे। खैर बहरहाल बातें हो गई बहुत लंबी, और मोबाइल भी कह रहा है कि जो है ना वो थोड़ा सा आप अपने आप को भी आराम दें, मुझे भी आराम दें। जाके चिकन लेकर आती हूँ। टाइम तो आप लोगों ने देख लिया 11:20 हो गए, बातें करते करते 20 मिनट कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद, जब हमारे सारे काम हो जाएंगे पूरे। कब लाइट चली गई थी, लाइट गए हुए 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हवा भी अच्छी चली है, लेकिन मच्छरों के साथ आगे धुआं किस चीज़ का, कचरा जलाया हुआ क्या है ना, कचरा जलाया हुआ ना,
हाँ कचरा जलाया, मैं भी परेशान थी तेज़ी से धुआं। तो मैंने इनसे कहा चले चलते हैं वहाँ पर, हम डीसी ऑफिस पार्क चलते हैं, वहाँ आके थोड़ी देर बैठते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे वाह गोलगप्पे खाते हैं और फिर थोड़ी देर में जाना फिर घर के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं कहते हैं लाइट भी आ जाएगी। हाँ हाँ वो कह रहे अंकल आप कैसे चला रहे हैं, आपको नज़र ही नहीं आ रहा। खैर से हाँ हम इधर लेकर आ रहे थे कार, वो उधर जा रहा था। खैर बाइक वाले कभी भी अपनी गलती मानते नहीं हैं, ये बात तो है ये बात। खैर बहरहाल तो हम आ गए हैं डीसी ऑफिस पार्क, थोड़ी देर बैठेंगे, गोलगप्पे फिर गोलगप्पे निकल रहा है, गोलगप्पे छप्पे भी निकल रहा है, पता नहीं गोलगप्पे क्यों निकल रहा है। आप किस बच्चे के साथ? पता नहीं बेटा किस बच्चे के साथ में रही हूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया था, शुक्र है खाना अच्छे वक्त पे खा लिया था कि जाना वो लाइट आ रही थी। मैं तो बस ऐसी अबाया पहन कर आ गई और बड़ा सन्नाटा लग रहा है लोग हैं नहीं यहाँ पर। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 9 बज रहे हैं। आप ये पकड़िए मोबाइल बेटा। और मकान कह रहे हैं लोग कहाँ हैं, पार्क में इतना सन्नाटा हो रहा है, 9:15 हो रहा है, पता नहीं लोग कहाँ हैं। पब्लिक तो है ही नहीं आज, वाकई पब्लिक कहाँ चली गई, क्या कोई मैच वगैरह आ रहा है? पब्लिक नहीं है भाई, इक्का दुक्का लोग हैं। हम तो जा रहे थे गोलगप्पे खाने के लिए, तो फिर ये हुआ कि यहीं पर ही जाना गोलगप्पे खा लेते हैं। मैंने इनसे पार्क में बोला, मैं कहा सुने पार्क चलते हैं, पार्क में चल के बैठ के ना फिर यहाँ पे गोलगप्पे खा लेते हैं, अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आएगी और मज़ा भी आएगा यहाँ बैठकर। तो यहाँ पे तो पब्लिक भी नहीं है, चलो ये भी अच्छा हुआ। देखिए पूरा जना पार्क जना खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ इक्का दुक्का फैमिली आई हुई है बस। और इतनी मज़े की कोई हवा चल रही है ना, आप ये पत्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओहो अच्छा आज मंडे है ना, वर्किंग डे, शायद इस वजह से भी लोग नहीं हैं, लेकिन लोग तो फिर भी आते नहीं आए, भाई मर्जी है लोगों की, भाई हम क्या कह सकते हैं। आज हम लोग आ गए ना और माशाल्लाह से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ेदार। और आज तो हम चादर वादर कुछ भी लेके नहीं आए, ऐसे ही आ गए, क्योंकि अभी रास्ते में प्रोग्राम बना था कि जाना वो वहाँ से गोलगप्पे खाते हैं कहीं अच्छी जगह से ना। ये आ गई हमारी मज़ेदार सी मीठी पानी पूरी, जो कि बहुत ही मज़े की होती है। और अभी क्लब सैंडविच आ रहा है, बच्चे भी अपना मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। हाशिर अरमान कभी ग्रास पे वॉक कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, बिल्ली के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कोई भी नहीं है, खुला खुला माहौल हो रहा है। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही है ना, दरख्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी कोई हवा चल रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे अपने क्लब सैंडविच का, और हम लोगों ने खा लिए यहाँ पे अपने गोलगप्पे मज़ेदार। और हमने बस एक ही प्लेट मंगवाई थी, क्योंकि हम सिर्फ एक जस्ट फॉर एंजॉयमेंट के लिए जाना यहाँ पर आए थे कि गोलगप्पे खा लेंगे। तो क्योंकि खाना हम लोग खा चुके थे और खाने में बहुत ही मज़े का खाना, दाल तो बहुत ही अच्छी बनी थी, दाल चावल और साथ में जो है वो कीमा आलू कर लिया था हमने। और लौकी और आलू की भुजिया नहीं बनाई थी, जो कि वो मैं कल बनाऊंगी, अब आज नहीं बनाई थी, मैं कल बना रही हूँ। दाल भी मैंने अच्छी खासी बनाई थी कि हमारे 2 दिन दाल चल जाएगी। तो कल ताज़े ताज़े दोबारा से चावल बनाऊंगी और दोबारा से जो है ना वो दाल बनाऊंगी, वो दाल कह रही हूँ आलू और लौकी की भुजिया बनाऊंगी। जाइए क्लब सैंडविच हो गया हाशिर, ये लीजिए, एक पेप्सी और एक 7 अप। तो भाई हमारा ऑर्डर हो गया रेडी, क्योंकि वो आया काउंटर पे। जा रहे हैं हाशिर लेने के लिए। और ये आ गया हमारा क्लब सैंडविच। हम लोग 4 पीस हैं, 1-1 पीस हम लोग खाएंगे। फ्राइज़ भी आ गए और उसका तो रायता बहुत ही मज़े का होता है। और ये आ गई ठंडी ठंडी यख पेप्सी। चलें आ जाए हाशिर अरमान, बिस्मिल्लाह करते हैं और ठंडी ठंडी हवा में और ये फिज़ा में बैठ के खाते हैं, मज़ा ही आ जाएगा एंजॉयमेंट का। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरी जाने जा, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझे तुम जो मिले ज़िंदगी मिल गई। हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरी जाने जा। पता है आप लोगों को पार्क की भी लाइट चली गई है। पहले तो हमारे घरों की गई हुई थी। अब हम यहाँ पे सैंडविच खा रहे थे और उससे पहले ही जो है वो सैंडविच आए, बल्कि सैंडविच आने के बाद लाइट गई है, पता नहीं पहले गई है। बहरहाल यहाँ की भी लाइट चली गई, एक दफ़ा गई आई, उन्होंने जनरेटर ऑन करा, उसके बाद उन्होंने फिर से जो है ना पार्क की पूरी लाइट चली गई। सिर्फ अब कैंटीन की और झूलों की उस साइड की हल्की फुल्की सी जो है ना वो लाइट्स जो है ना ऑन हुई हुई है, लेकिन सारे जो है ना वो झूले वगैरह बंद हो चुके हैं। वैसे लोग नहीं हैं, अभी तक लोग नहीं हैं, हम तो यहीं पर बैठे हुए
कैंटीन के पास ही ना, यहीं इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, कॉर्नर है ना। और पूरे पार्क में भी ना हम लोगों ने वॉक भी नहीं करी, ना मैंने ना हस्बैंड ने, बच्चे अपना घूम फिर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बैठ के इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम लोग पुरानी फ़िल्मों की और पुरानी अपनी यादों की, कि कितने अच्छे माशाल्लाह से बेहतरीन जो है ना हमारे जो है ना माशाल्लाह 13 साल कंप्लीट हुए हैं शादी के। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे प्यारे हसीन माशाल्लाह से फर्माबरदार जो है ना औलाद से नवाजा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना गिफ्ट है ये। बच्चे मेरे बहुत ही प्यारे हैं, मुझे अपने बच्चे इतने अजीज़ हैं, इतने अजीज़ हैं, इतने अजीज़ हैं। मैं कहती हूँ दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी लोग, उनसे सबसे ज़्यादा प्यारे मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के साथ शिफा अता फरमाए, किसी का मोहताज ना करे अल्लाह ताला, सिवाय अपने मोहताजी के किसी का मोहताज ना करे, हमेशा देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। और बस इनकी जो है ना निगाह हमेशा जो है ना हया और पर्दे के मामले में नीचे ही रहे। और किसी इनकी ज़ात से मैं कहती हूँ कभी किसी को भी परेशानी ना हो, और हमारी ज़ात से भी ना हो। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि अल्लाह ताला से कि मैं मतलब यही बोलती हूँ कि कभी मेरी ज़ात से किसी को परेशानी ना हो, मेरे हस्बैंड की ज़ात से किसी को परेशानी ना हो। मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो यकीन करें मैं तो अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए तक जो है ना वो दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मैं मेरे शौहर के भी अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ करिएगा। हालाँकि ये काम इंसान का अपना खुद का बंदेगा है कि जो है ना वो खुद से जो है ना वो माफ़िया मांगे अपने लिए, लेकिन यह है कि मैं सबके लिए मांगती हूँ, अपनी फ़ैमिली के लिए। और मुझे अपनी फ़ैमिली से बहुत प्यार है। शादी के बाद लोग कहते हैं ना शादी के बाद कैसी लाइफ होती है, कैसी होती है क्या, शादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र माँ बाप के साथ थे, बहुत अच्छी लाइफ थी। माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाई बहनों के साथ थे, बहुत अच्छी लाइफ थी। शादी हुई हस्बैंड के साथ, तो मैं तो कहती हूँ बस यकीन जाने, किस्से कहानियाँ यादें सब हैं अपनी फ़ैमिली की, सब बताते हैं करते हैं, लेकिन जो खुशी, जो अच्छा, जो मज़ा, जो फैमिली, जो रिश्तेदार और बच्चे सब मुझे मिले ना शादी के बाद, बस मैं तो यकीन करें अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा भी करूँ ना तो कम है। मुझे इतने अच्छे जो है ना प्यार करने वाले बच्चे, शौहर मिला, मेरी तो ज़िंदगी बस यही है। बस मुझे इतनी मोहब्बत है, इश्क है मुझे अपनी फ़ैमिली से। कैसा लग रहा है अरमान व्यू? देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्लाउड कितने अच्छे लग रहे हैं। यकीन जाने बड़ा अच्छा फ़ैसला। और चलते चलते हुए हम लोग तो जो है ना गोलगप्पे खाने जाना शादाब के जाते, या फिर जो है वो वाटर पम्प पे जाते उधर उसके यहाँ काका के यहाँ। लेकिन एकदम जैसे डीसी ऑफिस के पास से मैं सुना पार्क चलते हैं, पार्क चल के बैठते हैं, वहाँ पे अच्छी मज़ेदार सी हवा भी होगी, गोलगप्पे भी खा लेंगे, बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेंगे। 2 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड करे और लाइट आई नहीं है, तो हमने कहा चलें हम भी घर चलते हैं, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग भी जो है ना मेरे वो ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 1% रह गया है। अब हम वापसी जा रहे हैं घर की तरफ, देखते हैं लाइट आई कि नहीं आई वहाँ पर भी। बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही है, पार्क के बाहर कितनी रोशनी हो रही है। यहाँ भी सब देखें लाइट गई भी है। दीपक चौरंगी, प्याला होटल, डीसी ऑफिस, बफर जोन सब लग रहा है एक साथ ही उन्होंने बंद किया। कोई काम हो रहा होगा पता है? ये हो सकता है कि ट्रिप हो गया होगा या कोई काम हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा ना, वरना एक साथ पूरी उधर से लेके इधर तक की नहीं जाती लाइट। हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है नहीं जाती, कोई मजबूरी वगैरह होती है तो केसी वालों की तो बंद होती है लाइट, है ना। यहाँ सब लाइट गई भी है घरों की ना, शॉप में तो यहाँ से वो जनरेटर और वो चल रहे होंगे UPS। लाइट तो गई भी थी हमारे यहाँ, लाइट अभी तक आई नहीं है, मोबाइल भी बंद हो गया था। फिर हमने कहा चलें किफ़ाया चलते हैं, क्योंकि हाशिर को जो है वो स्लीपर भी दिलानी थी। हाशिर सैंडल पहन रहे कब से, तो नमाज़ में आने जाने में इनको प्रॉब्लम होती। शुक्र है किफ़ाया खुला हुआ 11 बजे भी ना। ये आगे से टाइट है, आगे से पीछे से भी तो देखा है, हाँ तो छोटी है ना, 40 आएगी। स्लीपर में हाशिर का साइज़ ही नहीं मिल रहा, जो डिज़ाइन पसंद आ रहा है उसमें साइज़ नहीं है, जो साइज़ है उसमें डिज़ाइन नहीं है। शैम्पू भी लेना है, लाइफ बॉय का पिंक शैम्पू आया, देखो रखा है यहाँ पर। हाशिर जो है वो अपनी बरी के लिए ना सामान देख रहा है। इनकी स्लीपर तो मिल ही नहीं, कह रहे मम्मा आए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, कभी ये बर्तन दिखा रहे हैं, कभी प्लास्टिक के, कभी पोटैटो मैशर दिखा रहे हैं। मैंने कहा लग रहा है कि आप जो है ना अपनी बरी के लिए ले रहे हैं। लड़कियों के जहेज़ के लिए होता है तो लड़कों की बरी के लिए होता है भाई। प्रेशर कुकर भी मेरा तो नया करना है, प्रेशर कुकर रखा हुआ है बंद, यूज़ ही नहीं करा आज तक, कभी भी नहीं करा। बोलते ऐसे कैसे बड़ा वाला
वो एक दफ़ा फट चुका है बेटा हमारे घर पे जी, जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई नाइट से दूर रहो। आप लोग छोटे थे ना जब फटा था, Oh my God। क्योंकि मैंने जहेज़ का तब भी नहीं निकाला था, पापा के घर का ही था, वो फटा था। ये कौन अच्छी सा वाला? क्वालिटी का फ्राई पैन है, ये आपको मिल जाएगा। तो अंडा भी नहीं आएगा पूरा। ये बघार वगैरह के लिए होता है और एग भी फ्राई होता है इस पर। वैसे ये एग फ्राई का, ये एक एग फ्राई हो जाता है इसमें आराम से। और हाशिर की शादी होंगी ना तो हाशिर ये सब चीज़ें इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हाशिर जहेज़ नहीं लेंगे ना खुद ही बनाएंगे जहेज़ इंशाल्लाह। ये तो जग सेट है, कहाँ पर? अच्छा, ये वाले थर्मोस 2225 रुपये का है। यार हटो ना सामने से। ये छोड़ देना, बास्केट क्यों लिए मैंने, इसमें कोई सामान थोड़ी रखना है, छोड़ दें। हम अपने घर से लेकर आए थे, इनको पॉलिश कर दी। इलेक्ट्रिक स्टोव कितने का ये? 7925। वैसे ये 10,000 रुपये का सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, 7925। और ये वाला है 11,495 का, यानी कि 95, शायद 95 कहते हैं, 95 कहते हैं ना 95 को।